चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हो ले लिया दिल है मेरा दिल है, दिल लेके मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लास में। तो आज हम लोग परीक्षा में पास फेल पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए, ठीक है। तो हम लोग परीक्षा पे पास फेल वाले क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे वर्बली निकाल सकते हैं, और उस मुश्किल से ज़्यादा हम लोग को 10 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके बारे में बेसिक से चीज़ समझते हैं कि इसमें हम लोग को करना क्या पड़ेगा। तो देखिए सिंपल से हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जितना भी नंबर डाटा दिया होगा तो सभी को हम लोग क्या करेंगे उसमें कि या तो सभी को हम लोग पास में बदल देंगे, नहीं तो सभी नंबर को हम लोग फेल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करना है सिंपल सा, या तो सभी नंबर को पास में बदल देंगे, पास कर देंगे, या तो सभी नंबर को हम लोग फेल में कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे उसमें दो डाटा को जोड़ेंगे और जो तीसरा वाला डाटा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक ओके, चलिए ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, ठीक है। दो डाटा दिया आपका फेल का 52% और 42%, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, कितना होगा, तो 52 और 42 कितना होता है आपका, तो 94, ठीक है। 94% यह आपका हो रहा है हिंदी में और अंग्रेजी में फेल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा डाटा उसको हम लोग क्या करना है माइनस कर देना, ठीक है। लेकिन क्या, तो सबको एक जाति में कन्वर्ट करके नहीं जाए तो सबको पास करेंगे, नहीं तो सबको फेल करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये दो नंबर जो दिया था वो क्या दिया था आपका फेल का, तो तीसरा वाला भी नंबर क्या लेंगे फेल का लेंगे। तो 17% क्या है, तो दोनों विषयों में फेल होते हैं, ठीक है। सही है, यहाँ पे तीनों डाटा क्या है फेल में है। तो इसमें से सिंपल सा करेंगे हम लोग 17% माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, तो फेल का डाटा था, ठीक है। 17 माइनस कितने यहाँ पे कितना होगा 7, और यह कितना, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, 77, यानी 77% क्या हो रहा है फेल हो रहा है, ठीक है। 77% फेल। तो हमको बताइए किसी एग्जाम में टोटल 100% स्टूडेंट बैठे हैं जिसमें कि आपका 77% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे आपका, तो पास आपका यहाँ पे होंगे कितना परसेंट आपका 23% आपका क्या होंगे, तो पास होंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका 23%। ओके, यहाँ तक ठीक है। क्या करना था सिंपल सा, सभी नंबर को एक जाति में कन्वर्ट कर देंगे, यानी सभी नंबर को या तो पास में बदल देंगे, नहीं तो सभी नंबर को फेल में बदल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो जो नंबर था वो क्या था आपका फेल में दे दिया था, ठीक है। और जो तीसरा वाला भी नंबर क्या था आपका फेल में दिया था। तो दो नंबर को जोड़ दिए और तीसरे को माइनस कर दिए, कितने घटा के कितने यहाँ पे आया, तो 77। और सभी नंबर को हम लोग क्या लेते हैं फेल लिए थे, तो फेल कितना होगा 77%, तो पास कितना होगा आपका 23%, ठीक है। यहाँ तक ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, ठीक है। आपका देखिए पास कितना दिया आपका, ये पास का डाटा दिया है आपका एक 70% और एक 80%, ये दोनों क्या है आपका पास है, ठीक है। आपका पास है 70% और ये 80% पास का दिया है, और दोनों में 10% विद्यार्थी फेल होते हैं, ठीक है। दोनों विषय में 10% विद्यार्थी फेल। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो डाटा दिया क्या दिया है, फेल का डाटा कितना दिया है 10%। तो हम आपको शुरू में क्या बताए थे कि या तो सभी नंबर को पास में बदल देंगे, नहीं तो सभी नंबर को फेल में बदल देंगे, ठीक है। तो देखो अब ये समझिए यहाँ पे 70% पास, तो सभी को क्या कीजिए सबको पास में बदल दीजिए।
देखिए ये आपका 70% पास, ठीक है, ये पास है, ये भी आपका पास ही है। अब देखिए अब ये फेल है, इसको भी हम लोग को पास में बदलना होगा। तो समझिए यहाँ पे जब 10% फेल हुआ है तो पास कितना होगा, 90%। अब ये भी आपका 90% क्या होगा, पास हो गया, ठीक है। अब तीनों सब पास पास हो गया ना, तो क्या कीजिए, 2 नंबर को जोड़िए और 1 को माइनस कीजिए, ठीक है। 70 और 80 जोड़ेंगे कितना होगा, 150। और 150 में से क्या करेंगे हम लोग, 150% में से 90% को माइनस करेंगे, ठीक है। तो कीजिए इसको, कितना होगा आपका यहाँ पे, तो 60%, ठीक है, 60%। अब देखिए 60% क्या होगा, तो सभी नंबर को हम लोग क्या लिए थे, पास में, ठीक है। जो सभी नंबर था हमको उसको हम लोग पास में बदले थे। तो ये भी कितना होगा यहाँ पे, पास, यानी पास कितना, 60%। तो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, तो कितने परसेंट दोनों विषयों में फेल होते हैं, ठीक है। यहाँ समझिए, जब पास हुआ है लोग 60%, तो फेल कितना होगा यहाँ पे, फेल सिंपल सा होगा आपका कितना यहाँ पे, तो 40%, ठीक है। यहाँ तो ओके, क्या किया है, सिंपल सा। देखिए इसको आप लोग चाहिए तो भर भर यहाँ पे बिना कलम को छुए भी बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, सिंपल सा, दो यहाँ पे नंबर को जोड़िए, 70 और 80 कितना, 150, और 150 में से कितना को, तो 90 को माइनस कर लीजिए, कितना होगा आपका, 60 होगा। अब देखिए 60 क्या था, तो 60 सभी नंबर को पास में बदले थे, तो फिर कितना होगा, 40%, सिंपल सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 450, ठीक है। जो 25 दिया है क्या है, योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये योग्यता प्राप्त नहीं करने वाले हैं। और योग्यता कितना प्राप्त करेंगे, तो 75%, ठीक है, योग्यता प्राप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्राप्त करेंगे योग्यता करने वाले, ठीक है, करने वाले हैं, यानी ये है जो आपका है, योग्यता प्राप्त नहीं करेंगे और ये योग्यता प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 450, ठीक है। जो नंबर दिया है फुल वैल्यू क्या है आपका, योग्यता प्राप्त करने वाला का, ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज वाला वैल्यू भी क्या लेंगे, तो आपका योग्यता प्राप्त करने वाला कहीं लेंगे। तो योग्यता कितना प्राप्त करता है, तो 75%, यानी 75% बराबर कितना, 450, ठीक है। देखिए 75 का यहाँ पे कितना गुना है, तो 6 गुना है। तो परसेंटेज का बट्टा में कितना होता है, तो आपका 100 होता है। तो 100 का भी कितना, तो 6 गुना, कितना होता है 100 का 6 गुना, आपका 600। यानी एग्जाम में टोटल कितना स्टूडेंट बैठा था लोग, तो 600, ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना, 600, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। कोई व्यक्ति है ए, कोई स्टूडेंट है जिसको मिला है 30% और वह 12 अंक से फेल हो गया है। उसके बाद बोल रहा है कि उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% मिले तथा वह पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों में 28 अंक अधिक ला दिया, ठीक है। देखिए कोई विद्यार्थी बी है जो कि आपका 40% अंक लाया है और वह जितना हमको प्राप्त करना था उससे कितना अधिक लाया है, तो आपका 28 नंबर अधिक ला दिया, ठीक है। तो सिंपल से समझिए, कोई व्यक्ति ए है जो लाया 30% और 12 अंक से फेल हो गया है, और जो बी है 40% लाया और वो जितना हमको पास मार्का था उससे कितना अधिक लाया है, तो का 28 नंबर अधिक लाया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए इन दोनों के बीच में कितना परसेंट का गैपिंग है, तो यहाँ पे 10% का, यानी 10% बराबर। अब देखिए ये जो नंबर है, ये जो ए व्यक्ति है कितना नंबर से फेल हुआ है, तो 12 नंबर से, और जो बी व्यक्ति है कितना अधिक लाया है, तो 28 नंबर अधिक, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग एग्जाम में होता है ना कि न्यूनतम नंबर हम लोग को उस नंबर से अधिक लाना पड़ेगा तो हम लोग पास होंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग को 100 नंबर का एग्जाम है तो हमको पास होने के लिए कम से कम 30 नंबर चाहिए ना, तो वैसे ही ये जो व्यक्ति है पास होने के लिए न्यूनतम अंक से भी क्या है, कम लाया है, और ये जो है पास होने के लिए न्यूनतम अंक से अधिक ला दिया, ठीक है। देखिए अब इन दोनों के बीच में गैपिंग क्या होगा आपका, तो बढ़ जाएगा। जैसे कि ये आपका समझिए कि -12 लाया है, ठीक है, समझिए कि आपका -12 लाया है, ये आपका -12 और ये आपका +28, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच में गैपिंग बढ़ गया ना आपका,
देखिए 12 के बाद -12 के बाद -11 -10 -9 वैसे ही करते 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 जाएंगे तो 28 के पास तो क्या होगा, गैपिंग आपका बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना का होगा, तो 40 का, ठीक है, यानी 10% बराबर 40। तो यहाँ से ये कितना गुना, तो 4 गुना, तो परसेंटेज में कितना होगा 100, ठीक है। तो 100 का 4 गुना कितना होता है आपका, तो 400। यानी हमको क्या निकालना है, तो टोटल परीक्षा में कुल पूर्णांक निकालना है कि कितना नंबर का एग्जाम हो रहा था, तो 400 नंबर का, ठीक है। यहाँ तो ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। राम जो है, राम 30% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। 30 अंक से फेल हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। जो श्याम जो है 35% अंक प्राप्त करता है और वह 80 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब राम और श्याम के बीच में कितना परसेंट का अंतर है, तो 5% का, यानी 5% बराबर। अब देखिए ये जो है 30 अंक से फेल हो गया है, ठीक है, और ये भी कितना 80 अंक से फेल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में गैपिंग क्या हो, कम ना हो जाएगा, यानी इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। 80 और 30 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 50। समझ में आया कैसे हुआ है। ये समझिए कि ये पास होने के न्यूनतम अंक से कम लाए है 30, और ये भी क्या पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 80 अंक कम ला दिए। अब समझिए कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैपिंग क्या हो गया, कम हो गया, कितना का, 50 का। अब देखिए 5 का कितना गुना है, तो 10 गुना है। तो परसेंटेज में कितना होता है, 100 होता है। तो 100 का भी कितना गुना, तो 10 गुना कितना होता है, तो 1000। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका, 1000, ठीक है। चलिए तो ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, ठीक है, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने परसेंट लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल सा, दो नंबर को जोड़ देना है और तीसरे वाले को माइनस कर देना है। तो दो नंबर को जोड़िए, 40% और 50%, कितना 90%, और तीसरा वाला क्या किया हम लोग माइनस किए हैं ना, तो 90 में से माइनस करेंगे कितना, 10, तो कितना होगा 80। यानी 80% जो लोग हैं वो समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है, समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो अब क्या, तो क्या निकलना है क्वेश्चन में, तो कितने परसेंट लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते। सिंपल समझिए कि टोटल व्यक्ति है जिसमें से 80% पढ़ते हैं, तो कितना नहीं पढ़ेंगे, तो 20%। तो 20% जो व्यक्ति होगा वो समाचार पत्र नहीं पढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम में आपका इसी बेस पे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के इधर उधर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस टाइप के और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रहे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।